Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नेक्स्ट 7 डेज इन योर लाइफ। अगला 7 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहने वाला है, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ अ वीकली रीडिंग, बट ये है जो रीडिंग वो टाइमलेस है, ठीक है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अगला 7 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहेगा, इसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे, लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे। सो प्लीज़ लास्ट तक रीडिंग को देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, next we do have the hermit, next we have the 7 of wands, 10 of swords, दो कार्ड एक साथ आया, ace of wands, knight of pentacles, queen of cups, बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, दैट इज एस ऑफ स्वर्ड्स। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से दिखाई दे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके बता देती हूँ। प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड, और आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा ताकि मैं इसको अरेंज कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन स्ट्रांग है। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड, वर्गो है, कन्या राशि है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे है ओके द वाटर साइंस, फायर साइंस, एयर साइन एंड द अर्थ साइन, ठीक है, सारे साइंस है। 2 नाइट्स यहाँ पे है, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 7, 10, 3, 1, 10, 10, देखो 11, 11, 10, 10, 10, 0, 1, 11, 111, इस तरह से नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। या जनवरी मंथ, नवंबर मंथ एंड अक्टूबर मंथ कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज का अगर हम रीडिंग करें, ठीक है, कभी भी आपके टाइमलाइन पे आए तो नेक्स्ट 7 डेज वैलिड ही रहेगा, ओके। यहाँ पे अगला 7 दिन मुझे दिखाई दे रहा है आपको कॉल आ सकता है अपने ऑफिस से, अपने हेडक्वार्टर से, मे बी ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, जहाँ पे शायद वो आए थे आपके साथ, शायद छुट्टी मनाने के लिए अपने घर में आए होंगे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उनको कॉल्स, रेगुलर कॉल्स आ रहा है कि आप आके जल्द से जल्द ज्वाइन करो, या आपको कॉल आ सकता है ड्यूरिंग द वीकेंड्स में भी। देयर इज़ अ मेल, हो सकता है कि आप मेल्स रिसीव करें कि आपको ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल, वरना वर्कलोड आपका बढ़ रहा है और वो वर्कलोड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो लोग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, या आप बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वायर्ड एम्प्लॉय हो, कैंडिडेट हो, और आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, और आपको नेक्स्ट मतलब 7 डेज में काफ़ी कुछ टास्क दिया जा सकता है। आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सकते हैं, आपके स्टडीज़ के लोड बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदा के लिए ही होगा, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे ये काम करने के बाद कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो रहा है। मे बी प्रोजेक्ट के लिए आपको देयर कैन बी अ कॉल, बुलावा आ सकता है कि देखो आपके जो भी जूनियर्स है उस ये काम को कर नहीं पा रहे हैं, या आप बिजनेस ओनर हो, आप देख रहे हो आपके जो इमीडिएट मैनेजर है वो आपको कॉल कर रहे हैं, देखो कि ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, दे आर अनएबल टू डू इट, तो आप प्लीज़ आके संभालें। तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज, एंड उससे भी ज़्यादा आपको होशियार रहना है, आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है कि कोई जानबूझ के काम कर रहा है या नहीं करने का बहाना ढूंढ रहा है,
दूसरा चीज़ है जो मुझे एक दिख रहा है, एक पैशनेट रिलेशनशिप भी आपके तरफ आते हुए, और जिसके वजह से उनके उनके ऊपर टाइम देते देते आप अपने काम को भी थोड़ा सा और बर्डनड महसूस कर सकते हैं। मतलब उनको भी टाइम देना है, अपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर वाले भी है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अचानक एक स्पार्क ऊपर उठा था, देखा मैंने। Charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. So कहीं ना कहीं पे आपको भी सिक्स सेंस यहाँ पे डेवलप होगा कि नहीं, मुझे किस पर फोकस करना है और किस पर मुझे अटेंशन बिल्कुल नहीं देना है। देखो, पेशेंस लेवल से आपके बहुत चीज़ हासिल होते हुए मुझे दिख रहा है। जल्दबाजी में भी आपको कोई काम नहीं करना है। you are going to give that perfect product and service to your customer, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो जॉब, अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हो, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट दे रहे हो अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है यहाँ पे। एक न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए, फंड चाहिए, जो सही समय पे आपको देखना आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड जिस तरह से बोला जाता है कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए समय और पेशेंस लेवल का 100% ज़रूरत है, और वो आपको हर्मिट का कार्ड यही कहते हैं कि अकेले ही सही, मे बी यू आर सिंगल राइट नाउ, मे बी आपके कोई पार्टनर अभी है नहीं फिलहाल, या आप लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई फोकस नहीं कर रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, और उस तरह से आप यही एग्जाम्पल सेट करोगे आने वाले समय में भी, सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज के लिए नहीं, आने वाले समय में यही सेट करोगे कि अकेले रह के भी बहुत कुछ चीज़ हासिल किया जा सकता है। एंड यू विल बिकम एग्जाम्पल, आप सेट करोगे एग्जाम्पल, और आपको देख के बहुत सारे लोग इस विषय को सीरियसली लेंगे, फॉलो करेंगे, आपके आइडियाज़ को, आपके इंट्यूशन को, आपके जो बेस्ट साइड है उनको दिखाई देगा रोशनी में, ठीक है। और मुझे हर्मिट का कार्ड यही कहता है कि इट्स लाइक अ सेल्फ डिस्कवरी। अगर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है तो यही समय है जहाँ पे आप एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ है आप महसूस करोगे कि नहीं, उसके अंदर तो ये सारे गुण थे, ठीक है, मेरे अंदर ये नहीं है। तो अपने आप को आप इवेल्युएट करोगे, मतलब एनालाइज करोगे, मतलब आप अपने आप को मार्क्स दोगे। और कभी कभार आपको ये भी लगेगा कि नहीं, अब मुझे तो कुछ चीज़ हासिल करना है, मुझे तो अपने करियर में सेट होना है, तो अकेले ही सही, कुछ समय तक अकेले ही सही, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, ये आपको ज़रूर फील होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही कहते हैं कि ऑफ कोर्स आपको डिटेल्ड में प्लान करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं करने हैं। दूसरा चीज़ है, कुछ लोग कि इतना गुस्सा आपका बढ़ सकता है, आपको लगेगा जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, मे बी आपको वहाँ का जगह बिल्कुल पसंद ना हो और आप उस जगह से निकलने की कोशिश करो। आफ्टर द 7 ऑफ वंस देयर इज़ द 10 ऑफ स्वर्ड्स। वो यही कहते हैं कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होके रहेगा, क्योंकि और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप अपना लगेज को पैक कर रहे हो एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस, मे बी फॉर न्यू हाउस, ठीक है, एक नया घर के लिए, एक नए रिश्ते के लिए, एक जैसे बोझ आपके कंधों से जैसे उतर गया, ठीक है। मेरा इस बार में भी आपका फेयरवेल दिया जा रहा है कंपनी से, मे बी आप बहुत साल से वहाँ पे काम कर रहे थे लेकिन बहुत बर्डन हो रहा था, आपको कोई न्यू जॉब, न्यू डिजिग्नेशन मिल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। एस ऑफ वैंड्स यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी की जो तलाश था वो आपको मिल रहा है, और इसी समय आपको एक्शन लेने चाहिए और डिले बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और जल्द से जल्द आप एक्शन ले। एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, प्लानिंग जल्दी जल्दी ना करें, एक्शन ले जल्दी, ठीक है, क्योंकि वो मौका किसी और को मिल जाएगा। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कोई कि आप यस कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए, हाँ या ना, तो आपका आंसर हाँ होने चाहिए, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में भी हो। विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर बिकमिंग मच मोर इमोशनल। आपको कुछ समय तक, हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील करें और काफ़ी आपका मूड स्विंग्स हो, अप एंड डाउन हो सकता है। दूसरा चीज़ है, समंदर के सामने जिस तरह से लहरें आप देखते ही हो आते जाते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको ये मानना चाहिए कि इमोशंस आर नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ
एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। और ख़ुद को सेक्रीफाइस इतना मत कीजिएगा, खुद को कुर्बान करके लोगों का मदद नहीं करना है। आपका जितना हो सके आप लोगों को मदद कीजिए। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर अ टैरो रीडर, इफ़ यू आर अ क्लैरिवॉयंट, ओके, इफ़ यू आर इन द हीलिंग प्रोफेशन, ठीक है, आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप लोगों को सिखाएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को सही रास्ते पे लेके आए। वो आपकी कर्तव्य है, वो आपके ही, ठीक है, चीज़ है कि आप किस तरह से वहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो आई डू फाइंड कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स विद द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये ही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक क्लियर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, बम्पर तो होंगे रास्ते पे, ठीक है, वो स्पीड को कम करने के लिए, ताकि लोग उतना स्पीड से ट्रैवल ना करें, लेकिन आपको भी वो सारे जो स्नोफॉल है उसको कट करके आगे जाना है। अब अगर आप देखते हो बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज़ में, यहाँ पे हमारे जो देश है वहाँ पे भी बहुत बर्फ़ आ जाता है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, रोड में जो स्नो है, जो बर्फ़ है, उसको काट काट के लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोग रुकते नहीं। इन कनाडा ऑल्सो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर ओवर देयर, तो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, माई सम स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर, तो सारे स्टूडेंट्स वहीं पे थे, कनाडा जाते थे वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग भी बोलते थे कि यस मैम, पता है आपको, वहाँ पे रोड इतना ज़्यादा स्नो से कवर अप होता है, तो हमें काट के जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपका ऑफिस डेली आपके लिए बैठा रहेगा, आप दिन ब दिन आप वहाँ पे नहीं जाओगे। और सबके लिए ज़रूरी, मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि सिटी जहाँ पे आपके होटल, मतलब आपके ऑफिस है, उसके सामने ही आप रह जाओ, तो कॉस्टली भी होता है ना, तो लोग दूर रहते हैं ताकि सस्ता हो, ठीक है, थोड़ा सा चीप हो जाए। सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू कट दिस वन स्नो। तो अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है तो किसी को तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। मे बी आप ले रहे हो या आपके पर्सन ले रहे हैं, बट फेथ जो है, भरोसा आपको रखना ही है। ओके, क्लियरली उनके साथ बात करना है। मे बी यू आर गोइंग टू मीट अ सोलमेट वेरी सुन इन योर लाइफ, ठीक है, ट्रू सोलमेट जो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, या कहीं ना कहीं पे सोल्स ऑलरेडी यू हैव मेट इन द 5th डायमेंशन, ठीक है। बट इस 3D डायमेंशन, मतलब फिजिकल रियलिटी में जहाँ पे हमारा शरीर है, वहाँ पे शायद मिलन नहीं हुआ है अब तक, शायद इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है कुछ लोगों के लिए, या होने वाला है। नाउ बेसिकली हम देखेंगे आने वाले समय में किस तरह से रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकता है। ओके, सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट नेक्स्ट 7 डेज में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, बी केयरफुल ऑफ योर ज्वेलरी, ठीक है। आप अगर गोल्ड ज्वेलरी या प्लैटिनम या कुछ भी डायमंड पहन रहे हैं कोई भी फंक्शन में, तो आप प्लीज़ थोड़ा संभाल के पहनिएगा, ठीक है। मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। रूट चक्र पे आपको काम करने चाहिए, रूट चक्र और विशुद्ध चक्र, रूट एंड थ्रोट एंड द सोलर प्लेक्सस चक्र, इसमें आपको काम करने चाहिए गाइज। 31 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 31, 50, 39 दैट इज 12, 48 दैट इज 12, ठीक है। आई डू फाइंड कि यहाँ पे एक मार्मेड है, जो मार्मेड यहाँ पे है आप देख रहे हो, वो इस ग्लोब से, मतलब ये जो बाउंड्रीज है इससे वो निकलना चाहती है, लेकिन उसको सफोकेशन हो रहा है। एक पैगाम आपके तरफ पहुँच सकता है जहाँ पे आपको लगेगा अरे बाप रे, मेरे कंधों से जैसे बोझ निकल गया, विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे उसी तरह से है। कम्युनिकेट कर लो, दिल हल्का हो जाएगा, कुछ बातें हैं, गिले शिकवे हैं, बात कर लो, सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। बात करने से ही सब कुछ चीज़ आसान हो जाता है। ओके, सो यू मे टॉक टू अ पर्सन। देखो यहाँ पे आप शेल में हो, ठीक है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इससे आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, देखो, इट्स अ रेड कलर विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं पे आपके पैशन जो है, जो एक जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे भी पिजियन है। सो येस, यू आर वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स। आप किसी रिस्पॉन्स के लिए तो वेट कर रहे हैं जिसको आप दिल से लगाना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं, ठीक है। गले लग जा न जा,
उसी तरह से, ठीक है। तो गले लगाना चाहते हो तो गले लगाओ, क्या मुश्किल बात है उसमें, ठीक है। प्यार करो, प्यार करते जाओ अपने जॉब को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कीप ऑन लविंग ओके, एंड लव योर सेल्फ ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र का एक वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है, जो यहाँ पे ये बताते हैं कि यू आर स्टिल इन अ बॉक्स, यू आर स्टिल इन अ, यू कैन से दैट कंटेनर। आप अभी भी कंटेनर में हैं जो अभी भी बंद है। खोलिए, अपने जो दफना हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, दिखाइए लोगों को आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, विथ योर कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू राइज, यू नो दैट। ओके, चाबी है, सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स होगा आपके पास। सो यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स है, उसका चाबी यहाँ पे है। इस लेडी को आप आंसर दे पाओगे तो ही ये ट्रेजर बॉक्स आपके लिए खुल पाएगा। सो वही मैंने आपको कहा कि आपको ये इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको ये लॉटरी लग सकता है। लॉटरी मतलब इट्स अ वेरी हाई सैलरीड जॉब, परमानेंट जॉब, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। सो चाबी आपके हाथ है, ठीक है, और ये सारे की से ये ट्रेजर बॉक्स खुल सकता है। एक एक आंसर दोगे और एक एक बार ये दरवाज़ा खुलता रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। 1 2 and 3, ठीक है। 4 आना चाहता है तो आने देते हैं। रिकवरी, कोई हेल्थ का इश्यूज था तो वो ऑफ कोर्स आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड, मे बी यू आर फीलिंग सफोकेटेड, आप रिलीफ हो जाओगे। आप गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में जानना है तो आप और उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तुरंत हाँ या ना में जवाब मत दीजिए, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे भी चाबी आ रहा है, यहाँ पे भी चाबी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, चाबी मतलब ही शुभ होता है, राइट। सो कुछ ताला खोल देगा ये। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन आप कर रहे हो तो उसका आंसर आपको, जवाब जो है वो मिल के रहेगा, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। देख लेते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है। देखो, चेयर से एक पोजीशन, ऑफ कोर्स बिजी हो जाने वाले हो, वही मैंने आपको कहा था कि नहीं, कि यू विल बी वेरी मच लोडेड विथ वर्क, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, यू आर गोइंग ऑल्सो टू एन्जॉय द स्वीट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। योगा, मेडिटेशन, देखो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स और यहाँ पे योगा है, ओके। सो यू हैव टू बी अलर्ट। दूसरा चीज़ है, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लाउड्स है और मैंने यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स को वहाँ पे देखा था, राइट। एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड यहाँ पे था, ऑफ कोर्स। ब्रेक द आइज, ओके। सो आप चार्ज अप रहोगे। यहाँ पे कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल क्लासेस आपके चल सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, या प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। लेपर्ड, अलर्ट रहिए, ठीक है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उतना मत फोकस कीजिए, आप क्या अपने बारे में सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, इट्स लाइक अ मिरर। आप कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वीन ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा आप इमोशनल फील कर सकते हैं। उससे आपके जो है ना इमोशंस कहीं ना कहीं पे तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इमोशनल है तो डेफिनेटली, ठीक है, आपके ऊपर आएगा वो चीज़, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड इन द 5D लेवल। 5D लेवल पे आप लोग कनेक्ट है, इसीलिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ सुपर नेचुरल, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो सकता है। आपको लग सकता है कि इसमें जो, देखो, जो नास्तिक होते हैं या कहीं ना कहीं पे बिलीव नहीं करना चाहते, स्केप्टिक होते हैं, ठीक है, वो पहले हो सकते हैं कि व्हेन आई वाज आल्सो इन स्टडीज़ मैं इतना ज़्यादा भी डीपली विश्वास नहीं करती थी। बट व्हेन आई केम टू नो द रियलिटी कि रियल में ये चीज़ है, तो उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, देन यू स्टार्ट ऑन बिलीविंग, ठीक है। तो इसी नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ ऐसी तजुर्बा हो सकता है जहाँ पे आपको फील हो। सपोज आप कोई जगह पे गए, अचानक गए और वहाँ पे सुनसान हो, तो आपको फील हो सकता है। और ये तभी फील होता है जब आप घर में अकेले रहते हो
या रात के समय पे आप अपने आप को कुछ फोकस करते हो अपने आप के बारे में। दूसरा चीज़ है, आप जब डीपली सोते हो तब भी आप सपना के माध्यम से आप बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। ज़्यादा ही बक दिया मैंने, तो ऑफ कोर्स आप जानते हो, फॉर क्लैरिटी आई ऑल्सो स्पीक लाइक दिस। सो प्लीज़ कीप ऑन watching Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care, and please comment in the comment section.